जाती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पर तो उसके ऊपर बात की। ये इसकी रूम की चीज़ें हैं जो दिख रही हैं। एक तो ये टूटा हुआ टीवी यानी इसके होटल के रूम का टीवी है, और ये इसके हर तरीके के जो सब्सटेंस था इसके रूम में वो दिख रहा था। अगर आप लोग जाएँ माइकल जैक्सन का सीन देखें, तो माइकल जैक्सन की भी ये जो होते हैं ना, ये चीज़ें प्लांट करना पुलिस के हाथों का काम होता है, बाएँ हाथ का। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें ले रहा था, और अगर वो ले भी रहा था तो किसने उसको ला कर दी, क्योंकि वो जिस तरीके की और जो टाइप की वो चीज़ें ले रहा था वो वैसे भी अलाउ नहीं होती हैं। होटल रूम के अंदर अगर यूज़ की जा रही होती हैं तो होटल का जो स्टाफ होता है वो उन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि जो सीसीटीवी कमरे के अंदर होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं। और जो सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर कर रही होती है वो ये देख रही होती है कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ रूम में हो रही हैं। अगर कोई इलीगल चीज़ हो रही है तो वो जाकर इंटरवीन नहीं करते हैं, लेकिन वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस को नोटिफाई कर दिया जाता है कि इस तरीके का सब्सटेंस जो है वो यूज़ किया जा रहा है, तो आप आकर देख लें। क्योंकि जो सब्सटेंस का नाम भी लिया जा रहा है वो कोई छोटा मोटा हैश और वीड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मुझे चीज़ लगी। दूसरी चीज़ जो मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। वो ये वीडियो कॉल नहीं, ऑडियो है। ये यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन चल रही है, ये स्पेनिश के अंदर है। ठीक है, ये है फ्रंट डेस्क मैनेजर की, जो कि आपके रिसेप्शनिस्ट होते हैं होटल के। ये पुलिस 911 को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे होटल के अंदर एक गेस्ट है जिसने बहुत जो है शोर हंगामा मचाया हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, और उसने वो अपने जो हेड में वो हाई भी हुआ हुआ है, यानी कि वो फुल नशे की हालत में है और वो चीज़ों की तोड़ फोड़ भी कर रहा है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, एक तो पहली बात है इन्होंने यहाँ पर ये कहा, ये बात ऑलरेडी कन्फर्म है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी लियम की, वो ऑलरेडी जा चुकी थी 12 अक्टूबर को अर्जेंटीना छोड़कर। ठीक है, वो जा चुकी थी और ये अकेले था, और इसने होटल का रूम चेंज किया था। ये इस होटल के अंदर 3 दिन पहले आया था। अक्सर किसी को मारने से पहले उसकी लोकेशन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे आपने उसको मारना होता है वो जगह ऑलरेडी सेफ करा दी जाती है, वहाँ पर हर चीज़ प्लान हुई हुई होती है। जैसे सुशांत के भी केस में उसको एक घर से हटाकर दूसरे घर में लाया गया ना कुछ महीनों पहले। वो क्यों? क्योंकि वो जगह आपकी कब्ज़े में होती है, आप उस जगह को कंट्रोल कर सकते हैं, उस जगह पे नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये जिस होटल के अंदर गया है, मरा है, वो 4 स्टार होटल है। ठीक है, ये 5 स्टार होटल के अंदर भी नहीं रुका हुआ जब इसकी डेथ हुई है। तो ये क्या होता है कि आसान होते हैं ऐसे होटल्स को मैनिपुलेट करना, या उनको ख़रीदना, या उनकी मैनेजमेंट को लेना। बहुत पॉसिबल है कि इस होटल की जो पूरी मैनेजमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से किसी जगह से कहीं से मिली हुई हो। अर्जेंटीना के अपने अंदर बहुत भाई लोग होते हैं, तो किसी की भी ऐसे कोई ना कोई होगा जो ये सारा यहाँ पर कांड हुआ है। अच्छा, अब फ्रंट डेस्क मैनेजर ना बड़े आराम से सुकून से बात कर रहा है। ठीक है, वो उनका एक तरीका होता है बात करने का। उसके बाद वो बहुत स्पेसिफिक हो रहा है। स्पेसिफिक इस सेंस में देखिए, जो फ्रंट डेस्क मैनेजर होते हैं उनके हाथ बिल्कुल उनको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या कहते हैं, होटल के रूम के अंदर क्या क्या डेंजर है उसकी, और वो बंदा अगर है तो अपने आप को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो फ़ोन पे ही बता भी रहे हैं कि उसकी लाइफ डेंजर ख़तरे में भी हो सकती है, क्योंकि उसके रूम में बालकनी है। ठीक है, यानी उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि वो फुल नशे की हालत में है और वो अपने रूम के अंदर है, यानी नशे की हालत में। और ये यहाँ पर कह रहा है कि वो भी कॉन्शियस है, यानी बेहोश नहीं है। ये जहन में रखिएगा ये बात, क्योंकि मैं आपको आगे एक और चीज़ बताती हूँ जो यहाँ पर हो रही। ठीक है, एक और चीज़ इस कॉल के अंदर जो उन्होंने यूज़ की है वो कहा है दे। ठीक है, यानी इंग्लिश वाला जो दे होता है, कि वो लोग, कौन लोग? क्योंकि ये अकेले आया था इस होटल में, और ये इस होटल के अंदर अकेले था, इसके पास इसका कोई पीआर मैनेजर XYZ इसके साथ कोई भी नहीं था। तो इसने ये बोला है कि पहले ये बाकी हर जगह ही करके बोल रहा है, यानी एक बंदे के तौर पर कि ही। लेकिन फिर ये यहाँ पर आगे बोलेगा दे करके कि वो लोग, यानी ये लाइन। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि उसके साथ उस रूम में उस वक्त कोई और भी था। ठीक है, अब हम चलते हैं। एक और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत फ़नी लगी, बल्कि मैं आपको सुनाती हूँ। ये एक विटनेस साहब हैं जो बड़े मज़े के चेहरे पे एक्सप्रेशन लाकर बता रहे हैं कि इन्होंने लियम की बॉडी को देखा। पहले आप ये सुने और फिर मैं आपको इसके ऊपर बताती हूँ कि यहाँ पर क्या नैरेटिव का लूप होल है।
could see Nathan could see his body on the ground. We had multiple encounters with Liam. Multiple times had come down to the lobby, was causing a disturbance, kept being escorted back up to his room. There was an incident where he was smashing his laptop in the lobby, and then the final time he came back down, he actually passed out in the lobby of the hotel, started convulsing a little bit, and had to be physically taken back up to his room, and that was about 5 minutes before the eventual incident. अब पता नहीं आपने नोट किया है नहीं, मैं आपको ये क्लिप एक दफ़ा दोबारा सुना दूंगी। देखें, लियम नशे में था, ठीक है, चलें ठीक है, मान लिया नशे में होगा, शराब उसने पी हुई होगी, उसने ड्रग्स ली हुई होंगी। वो आया, उसने होटल की लॉबी में आके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब होटल की लॉबी में ये अपने हाथ में लैपटॉप लेकर आया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ठीक है, वो नॉर्मली लोग अपने टैब हाथ में होते हैं, मोबाइल फ़ोन होता है, और ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनके पास नॉर्मली पीआर वगैरह होती हैं, इनकी चीज़ें हैंडल वो लोग कर रहे होते हैं। चलिए ठीक है, इसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन आप इसको नॉर्मली देखेंगे, जब भी अभी जब अर्जेंटीना के अंदर था अभी, तो जो फैंस वगैरह से भी मिल रहा था, तो उसके हाथ में कोई भी डिवाइस नहीं थी सवाई नॉर्मली मोबाइल फ़ोन की, वो भी उसकी जो ट्राउज़र होगा या जीन्स होगी उसके पॉकेट के अंदर होता है। ठीक है, इन लोगों को चीज़ें कैरी करने की आदत नहीं होती है, लेकिन ये होटल के अपने रूम से निकल कर लैपटॉप लिए फिर रहे थे, उस गुस्से में, जिस गुस्से में यानी जहाँ पर ये चीज़ें तोड़ने फोड़ने के मूड में थे या जो नशे की हालत में थे, लेकिन इनको लैपटॉप अपनी जान से प्यारा था कि लैपटॉप को सीने से चिपकाए हुए ये आ रहे जा रहे थे। ठीक है, अब लैपटॉप लेकर ये लॉबी में क्या दिखाने लोगों को आए थे कि मेरे लैपटॉप पे मेरी पता नहीं कौन सी तस्वीरें वो देख लो, या क्या चीज़ दिखाने आए थे, कुछ पता नहीं। एक और यहाँ पर विटनेस हैं जो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहा था कि मेरे पास $20,000 हैं, जिसको चाहिए मुझसे ले ले, पता नहीं क्या XYZ, मेरे पास 50 मिलियन मेरी नेटवर्थ है और मैं अपने पैसे सारे बांटना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, या पता नहीं मैं किसी को $20,000 दूंगा और ये दूंगा और ये वो सारी बातें बोल रहा था। तो वो लैपटॉप लेकर आया था अपना बैंक अकाउंट दिखाने लोगों को। मुझे एक तो ये चीज़ समझ नहीं आई है, या फिर उसके लैपटॉप में इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो अपने सीने से लगाकर उसको ले फिर रहा था कि कोई उससे उसका लैपटॉप छीन कर ना भाग जाए, और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके रूम में कोई इंसान होगा जो उसके पीछे लैपटॉप की या उससे कुछ कीने की काम कर रहा होगा। तो वो लेकर उसको लॉबी में नीचे लेकर आया और उसने लॉबी में लाकर सबके सामने उस लैपटॉप को तोड़ दिया, वो भी अगर तोड़ा है तो। ठीक है, उसके बाद जब उसने, इस बंदे ने, ये जो विटनेस साहब हैं जिनके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं है, उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली कि फिर उसको यहाँ पर अच्छा हाँ, चलिए मैं आपको ना ये खोल ही लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मल्टीपल इनकाउंटर्स में वो नीचे आया गया XYZ लैपटॉप। उसके बाद क्या हुआ, ये इसको दोबारा से लॉबी से पहली बार में जब उसने लैपटॉप तोड़ दिया तो उसको लेकर गई, यानी सिक्योरिटी उसको वापस ऊपर लेकर गई रूम के अंदर। ठीक है, फिर रूम में सिक्योरिटी लेकर गई, रूम सिक्योरिटी फिर वहाँ से चली गई होगी शायद चाय पानी करने, ये वापस से नीचे आ गया, नीचे मल्टीपल दफ़ा आया। तो बार बार सिक्योरिटी या तो पता नहीं किसको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी कि लियम को उन्होंने खुले सांड की तरह छोड़ा हुआ था कि तुम भाई जाओ, तुमने जो ड्रामेबाजी करनी तुम करो, हम तुम्हें बार बार ऊपर नीचे लेकर आएंगे। तो ये बार बार ऊपर नीचे लॉबी के अंदर आता रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये लॉबी में अगर नीचे ऊपर नीचे बार बार आ रहा है तो अल्लाह जाने। खैर उसने लॉबी में लैपटॉप अपना तोड़ा फोड़ा। फिर ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जब ये फाइनल टाइम पर आता है, अब ये गौर से सुनिएगा। Smashing his laptop in the lobby, and then the final time he came back down, he actually passed out in the lobby of the hotel, started convulsing a little bit, and had to be physically taken back up to his room. फाइनल टाइम जब वो नीचे आया तो पास्ट हो गया या पास्ट आउट हो गया, यानी कि वो बेहोश हो गया, उसका जो कॉन्शियस था वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल वो बेहोश हो गया, यानी ख़त्म। ठीक है, यानी बेहोश हो गया। तो उसको फिज़िकली लेकर जाया गया, टेकन फिज़िकली, है ना। यानी इसका मतलब क्या मतलब है कि लोगों ने उसको गोद में उठाया सिक्योरिटी ने, या उसको उन्होंने दोनों तरफ से बाजुओं से पकड़ा और उसको लेकर गए, क्योंकि वो बंदा बेहोश हो चुका था। अब वो बंदा बेहोश हो चुका था, तो जब उसको रूम में लेकर गए तो उन्होंने उसको रूम में ले जाकर छोड़ दिया, और जब उसको रूम में ले जाकर एक बेहोश बंदे को छोड़ दिया तो एक बेहोश बंदे एकदम से होश में आकर बालकनी में जाकर, उसके अंदर इतनी हिम्मत ताकत कहाँ से आएगी कि वो कहेगा लाओ मैं छलांग लगा लूँ। और जब यहाँ पर जो ये कॉल हो रही है, कहाँ गई वो कॉल,
ये जो बंदा ¿Está en el lugar, señor? सॉरी Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga. ये जब बंदा एम्प्लॉय कॉल कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कॉल के ऊपर कि वो बंदा अभी बेहोश नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि वो बंदा बेहोश नहीं है, वो नशे की हालत में है, अपने रूम में चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है और उसके रूम में बालकनी है और हम उसके रूम को एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि हर होटल वाले के पास मास्टर की होती है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ होटल के प्रोटोकॉल होते हैं कि आप गेस्ट के रूम में नहीं जा सकते। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो होटल अंदर वो तोड़ चुका है लैपटॉप, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो एक इस वक्त डेंजर बन चुका है। और अगर वो नशे की हालत में है और वो अगर वो कह रहे हैं कि उसके रूम से हमें आवाज़ें आ रही हैं, यानी हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, अच्छा वो चलें ठीक है, वो वहाँ पर तोड़ फोड़ रहा है चीज़ें। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दे आर, यानी दे आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब है एक से ज़्यादा लोग हैं। तो जो दूसरा इंसान है उसकी जान को या तो ख़तरा हो सकता है या वो दूसरा इंसान इसकी जान को ख़तरे में डाल सकता है। जो तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आ रही है, क्या वो यही चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है या कोई और उसको गिरा रहा मार रहा तोड़ रहा, जिसकी वजह से चीज़ें धड़म धड़म गिरने की आवाज़ आ रही है। अगर आप इतनी जल्दी इंटरवीन नहीं करेंगे तो एक इंसान की जान तो सेकंडों में कोई भी मार के निकल सकता है ना। आप वेट कर रहे हैं, तो आपकी जो होटल की सिक्योरिटी है वो कहाँ है? जब होटल की जो सिक्योरिटी होती है वो इतनी ट्रेन ज़रूर होती है कि वो गेस्ट को पिन डाउन कर सके अगर वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, इतना एक्सट्रीम लेवल पर वो डेंजरस अगर हो रहा है और अगर वो अकेले हैं, वो नशे की हालत में है। इवन जब आप प्लेन के अंदर भी होते हैं तो जो आपका जो स्टाफ होता है, जो भी क्रू होता है, वो आपको पिन डाउन कर सकते हैं, उनको अलाउ होता है, वो आपको सीट के साथ बांध भी सकते हैं, उनको अलाउ होता है, उनके पास कफ्स भी होते हैं, वो आपको बांध सकते हैं। वो ये सब चीज़ों की उस सिचुएशन में आपको इजाज़त होती है। तो होटल के स्टाफ को बेशक ना सही, लेकिन जो होटल का सिक्योरिटी होती है, होटल की सिक्योरिटी, उनको इस चीज़ की परमिशन होती है कि अगर कोई गेस्ट एक्सट्रीमली यानी डेंजरस हो रहा है बाकी गेस्ट के लिए या होटल के स्टाफ के लिए, तो जो सिक्योरिटी है वो पिन डाउन बेशक ना भी करे, उसको पकड़ कर बिठा ज़रूर सकती है और उसके ऊपर यानी उसको रोक सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, उसको हैंडल कर सकती है। ये प्रोटोकॉल ज़रूर होता है चाहे कोई भी होटल हो। यहाँ पर स्टाफ बेशक नहीं कर सकता क्योंकि स्टाफ की अपनी जान को खतरा होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है वो इन्हीं चीज़ों के लिए होती है। तो सिक्योरिटी यहाँ पर कहाँ थी सिक्योरिटी? जब उसको 2-4 दफ़ा ऊपर लेकर भी जाया गया है, जितनी भी दफ़ा वो लॉबी में आया और गया है, तो उसका मतलब है सिक्योरिटी लेकर गई होगी, होटल का स्टाफ नहीं लेकर गया होगा। होटल के स्टाफ ने सिक्योरिटी को पीछे से फॉलो किया होगा रूम खोलने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी ही बफ होती है और इतनी वो होती है कि वो एक नशीले इंसान को हैंडल कर सके। दूसरी बात ये है कि हर होटल के अंदर आए दिन हर वक्त लोग नशे में ड्रामे वगैरह करते हैं, तो उनका प्रोटोकॉल ज़रूर होता है। यहाँ पर आराम से फ्रंट डेस्क मैनेजर जो हैं वो कॉल करके 911 को कह रहे हैं कि पुलिस आएगी नहीं आएगी, अच्छा पुलिस को छोड़ो, एम्बुलेंस को भेजो, उसकी जान को ख़तरे में है। लेकिन यहाँ पर अगर हम विटनेस की बात सुने, तो जो विटनेस साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जब वो आखिरी बार आया है तो वो तो बेहोश हो चुका था और उसको फिज़िकली उठाकर लेकर जाया गया, रूम में लेकर गए, तो फिज़िकली जिसको इंसान को लेकर गए हैं तो वो तो नहीं छलांग लगा सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसी पुलिस उसके बाद आई है, इस कॉल के तुरंत बाद आई है, तो पुलिस ने आवाज़ सुनी है उसकी गिरने की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी रूम में जा चुका था, ये रूम के अंदर था, तो बेहोश था। तो बेहोश था तो फिर वो रूम में चीज़ें तोड़ फोड़ कैसे रहा था? और अगर एक इंसान ऑलरेडी बेहोश है तो जो होटल का स्टाफ होता है वो कभी भी छोड़ के नहीं जाता है गेस्ट को, वो उसके पास ज़रूर स्टाफ खड़ा रहता है रूम में। जब उसको लेकर गए होंगे तो एक बेहोश इंसान को आप रूम लॉक करके नहीं आ जाते या बंद कर नहीं आ जाते, स्टाफ जो होता है वो खड़ा रहता है, क्योंकि एक तो वो उस वक्त ऑलरेडी बेहोश हो चुका है, वो कप कपा रहा है या वो काँप रहा है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी किसी बहुत शदीद पेन में भी है, यानी नशे की हालत में, जो भी चीज़ें हैं, तो आप उसके पास खड़े हुए ज़रूर होते हैं। या उसके जो होटल का रूम होता है, डोर होता है, वो खुला होता है, आप डोर नहीं बंद करते हैं, आप बाहर खड़े रहते हैं, आप उस बंदे को कई दूर की, यानी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उससे आप उसको देखते रहते हैं कि वो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर ले, क्योंकि वो ऑलरेडी नशे की हालत में वो गिर रहा है, वो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। आप उसको लेकर आएँ, अगर वो बेहोशी में से उठ भी जाता है तो वो दोबारा गिरने की उसकी होगी, तो वो चले फिरेगा तो वो गिर जाएगा। तो अगर आपने उसको रूम में ला कर रखा है तो या तो आपने उसको सोफ़े पे रखा होगा या आपने उसको बेड पे लेटाया होगा, तो सोफ़े या बेड से उठ के वो दोबारा बालकनी में जाता है, और बालकनी में उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो रेलिंग से नीचे छलांग लगा लेता है, क्योंकि ऐसे नहीं गिरते आप, रेलिंग इतनी नीचे नहीं थी कि वो एकदम खड़ा हुआ और खुद ही गिर गया, वो ऊंची रेलिंग थी, तो उस ऊंची रेलिंग से गिरने के लिए
उसको अपनी बॉडी को फिज़िकली उठाना पड़ा होगा थोड़ा सा, तभी आप गिर सकते हैं। आप ऐसे नहीं गिर सकते, क्योंकि अक्सर जो होटल की रेलिंग होती हैं, क्योंकि होटल के जो रूम होते हैं उसमें बच्चे भी आते हैं, हर हाइट का इंसान भी आता है, तो होटल, कोई भी दुनिया का जो होटल होता है उसकी जो रेलिंग होती है वो नीचे बहुत थोड़ी नहीं, छोटी नहीं होती है साइज़ में, वो थोड़ी ऊंची ज़रूर होगी। और लियम के लिए भी जाहिर सी बात है कि उसकी जो भी हाइट है या उसके हिसाब से वो एकदम ऐसा नहीं कि वो खुद ही गिर गया होगा। उसको गिरने के लिए किसी ने या तो पुश किया है, किसी ने उठाया है तो फेंका है, अदरवाइज़ वो गिर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये जो एक विटनेस भी है उसके भी हिसाब से, और जो फ्रंट डेस्क वाला भी है, लेकिन उसकी अगर आप यहाँ पर बात भी सुने, मैंने पोस्ट की हुई है ऑलरेडी स्टोरीज़ में, वो बहुत काम है। नॉर्मली स्टाफ बहुत काम होता भी है ऐसी सिचुएशन में, उनके रोज़ का काम होता है, लेकिन यहाँ पर एक सेलिब्रिटी, और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा इशू भी बन सकता है अगर यहाँ पर उसको कुछ हो गया, तो उसमें थोड़ा सा जो स्टाफ होता है वो थोड़ा सा पैनिक ज़रूर हो रहा होता है। यहाँ पर अगर आप इस बंदे की आवाज़ को भी सुने तो ऐसा लग रहा है कि वो पेपर से कुछ पढ़ रहा है, वो उसकी जो आवाज़ है ना उसमें वो चीज़ आ रही है कि वो पढ़ रहा है, वो नॉर्मली ऐसे जिस तरीके से बात करें ऐसे नहीं। और यहाँ पर अगर इस बंदे को भी आप देखें, ये कह रहा है कि मैंने हाँ नीचे बॉडी देखी, ये आम बंदा है, ठीक है, ये कोई ट्रेंड बंदा नहीं है, पैरामेडिक्स का नहीं है, ये पुलिस का नहीं है, ये फॉरेंसिक का नहीं है, किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, ये एक आम होटल के रहने वाला गेस्ट था। एक आम इंसान ने अपने सामने अगर किसी इंसान को गिरते हुए ऊपर से देखा है तो आप नेचुरली शॉक में चले जाते हैं, और आप इतनी कूल और काम और कलेक्टेड नहीं हुए हुए होते कि आप आकर इंटरव्यू में आराम से कहें कि हाँ मैंने उसकी मल्टीपल टाइम उसको हमारा इनकाउंटर हुआ। आप खुद हपकपा रहे होते हैं, आपके अपने चेहरे पे भी रंग आ रहे जा रहे होते हैं, क्योंकि आपने एक इंसान की मौत को विटनेस किया होता है, और वो भी अपनी आंखों के सामने। आप सड़क पे जाते हैं, आप किसी के एक्सीडेंट को देख लेते हैं, 2 दिन तक आपके सर पे वो चीज़ आ जाती है। ये यहाँ पर आराम से बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी या तो स्क्रिप्ट दिया गया है विटनेसेस खरीद के कि भाई ये तुम लोगों ने बात करनी है, ताकि ये नैरेटिव जमा रहे। दूसरी तरफ ये यहाँ पर जो फ्रंट डेस्क मैनेजर है उनकी भी आवाज़ Que सुनिए। está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está, cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien. ये जिस तरीके से कहानी सुना रहा है और बात कर रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। मैं पूरी नहीं यहाँ पर सुनाऊंगी, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अल्कोहल उसने ली हुई है, वो कॉन्शियस नहीं है, पहले वो झगड़े कर रहा है, यानी जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपकी जो होटल का अपना स्टाफ है सिक्योरिटी का, वो किधर है, वो कहाँ पर है, आप उसके पास क्यों नहीं खड़े हुए, आप उसको रोक क्यों नहीं रहे। आप एक रूम में इंसान को जाकर उसका रूम बंद कर कर आ जाते हैं ताकि वो आराम से कुछ भी रूम में कर ले। जब आप ये खुद बात एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उसके रूम में बालकनी भी है, आप ये बात एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो नशे की बहुत शदीद हालत में, आप ये बात भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उसने आकर नीचे ड्रामेबाजी भी की है, तोड़ फोड़ भी की है, और अब आप ये भी कह रहे हैं कि वो रूम में अगर तोड़ फोड़ रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में जो होटल का स्टाफ होता है वो सबसे पहले मास्टर की को यूज़ कर कर पहले रूम में आप नॉक करते हैं। अगर रूम नहीं खुलता है तो आप ऐसी सिचुएशन में जो सिक्योरिटी होती है वो इंटरवीन कर सकती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई पॉसिबल थ्रेट तो नहीं है। अगर वो भी आप नहीं कर सकते प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो आप सीसीटीवी में देखते हैं कि क्या कोई और इंसान तो नहीं है, किसी की जान को तो ख़तरा नहीं हो रहा, कोई अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है। आपका एक सिक्योरिटी होटल के रूम के बाहर होता है और एक सीसीटीवी के रूम में होता है, वो दोनों बात करके चेक कर रहे होते हैं कि हम मास्टर की से खोल कर अंदर घुसें कि नहीं घुसें। आप इंटरवीन कर सकते हैं हर हालत में, सिक्योरिटी को ये अथॉरिटी होती है। यहाँ पर ये भी चीज़ नहीं चेक की गई एक, और बार बार जो नैरेटिव चेंज हो रहा है, और फिर ये बहुत स्पेसिफिक भी हो रहा है कि उसकी रूम में बालकनी भी है, वो ठीक है बालकनी है और उसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। हमें ये डर है कि वो खुद अपनी, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इस तरीके की सिचुएशन में भी होते हैं तो आप ये कहते हैं कि यार हमें ये डर है कि उसको कहीं कोई चोट वोट ना लग जाए, या उसकी वो खुद उस कहीं वो ना हो जाए। आप ये नहीं कहते कि उसके रूम में बालकनी भी है और वो कहीं गिर ना जाए या अपने आप को वो हार्म ना कर ले। हार्म करना ठीक है, एक बात है, वो एक समझ आती है। तो मुझे ये जो विटनेस भी है, देखिए जब स्टोरी को क्रिएट किया जाता है ना तो उसमें लूप होल्स बहुत आते हैं। अब ये लोग इन चीज़ों की जो लूप होल्स है, और एक और यहाँ पर लूप होल की मैं बात कर रही हूँ, ये जो चीज़ दिखाई जा रही है ना, ये कोर्ट यार्ड की है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये गिरा। इसका रूम एक्चुअली स्ट्रीट के ऊपर था, पीछे की साइड में नहीं है होटल के। तो जो इसका स्ट्रीट वाला रूम है, क्योंकि जो असल में इसकी रूम है वो स्ट्रीट के ऊपर था, तो अगर ये गिरता ये फुटपाथ पे गिरता। लेकिन इसकी जो गिरने की जगह दिखाई जा रही है, रूम वो दिखाई जा रही है जहाँ पर कोर्ट यार्ड पे ये गिरा है। स्विमिंग पूल पता नहीं कहाँ पर किस तरफ गिरा है। और यहाँ पर इसकी एक तस्वीर भी है जो ऑलरेडी रिलीज़ भी हो चुकी है। अच्छा, उसकी तस्वीर को भी ना
बहुत छोटे, बिल्कुल सिर्फ उसके जो पेट पे एक स्कॉर्पियो का टैटू है वो दिखाया जा रहा है और कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा हुआ लोगों को दिखाने के लिए, वो सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए। लेकिन अब ये जाहिर है कि इन्होंने अगर ये स्पॉट क्रिएट किया है उसकी मौत के लिए, बताया जा रहे हैं, तो सारी जो तस्वीरें वो यहीं खींची होंगी उन्होंने, क्योंकि फैमिली को तो दिखानी होंगी तस्वीरें। तो ये एक्चुअली जगह है नहीं गिरने की यहाँ पर, और अगर ये यहाँ पर गिरा है तो यहाँ पर जो गिरा है उसका इम्पैक्ट भी होगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अगर नोटिस करें तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिखेंगी अगर आप उस तस्वीर में भी देखें। तो मुझे ये ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल भी खुद गिरा विरा नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज़ आ रही है, अभी न्यूज़ में आ रही है, वो मुझे एक और बहुत वो चीज़ लग रही है, वो वही डिप्रेशन की तरफ जाने वाली, कि ये कहा जा रहा है कि अच्छा हाँ, ये उसकी जो पार्टनर थी जिसके साथ उसका बच्चा था, उसने भी पोस्ट की। खैर उसकी तो नॉर्मल एक जैसे औरत की होती है वो लग रही है। क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि अभी बिल्कुल कुछ दिनों पहले ही इसके जो जिस लेवल की अंडर था उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया था। यानी वो डिप्रेशन वाली थ्योरी के डिप्रेशन में था तो ड्रग्स लिया, फिर ड्रग्स की वजह से वो गिर गया। यानी ये हर वक्त ये चीज़ आती है, माइकल जैक्सन में भी, एमी वाइन हाउस में भी, सुशांत के केस में भी, कि भाई वो काम की कमी की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला गया। फिर ये एक और चीज़ भी आ रही है कि इसको एक्चुअली उस लैपटॉप पे किसी की ईमेल आई थी जिसके बाद ये चीखने चिल्लाना शुरू हो गया था, गुस्से में आ गया था। तो किसने ईमेल भेजी, उस ईमेल में ऐसा क्या था और ऐसी क्या चीज़ थी कि वो इतना ज़्यादा शदीद रेज में आ गया, गुस्से में आ गया कि उसने चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी और वो हंगामा करना शुरू हो रहा था। तो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। और आया वो ईमेल रियल है भी है, ये सिर्फ ये कहा जा रहा है क्योंकि उसका लैपटॉप गायब करना था। और ये भी बात कि उसने अपना लैपटॉप तोड़ दिया। मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर वो लैपटॉप लिए फिर रहा है तो उसके लैपटॉप में जो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है वो वही सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके पीछे है, क्योंकि लैपटॉप की बात बार बार आ रही है, बाकी चीज़ों की इतनी नहीं आ रही। लैपटॉप बार बार कहा जा रहा है कि इसने लैपटॉप तोड़ा ताकि ये कहा जाए कि भाई लैपटॉप तो उसका चला गया, हट गया, गायब हो गया। तो उसका मतलब ये कि उसकी लैपटॉप में ही कोई ऐसी चीज़ थी, कोई इन्फॉर्मेशन थी, कुछ था जो उनको चाहिए था और चाहिए। लेकिन इन सब से में सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। वो आखिरी वीडियो होगी और मैं फिर इसके ऊपर बात नहीं करूँगी। और मेरी कोशिश ये है कि वो वीडियो आज ही मैं यहाँ पर डाल दूँ। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby,